अच्छा 5 पॉइंट, सॉरी 5.3, 5.3। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो 5.3 एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल आसान है, आप सबको आती है, कुछ करना नहीं है उसके अंदर। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 आप सबको आती है, ऑलरेडी आती है भाई। क्वेश्चन देखना बस खाली क्या बोलता है। वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोलता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो जैसे ही वो बोल दे सॉल्व, क्या बोल दे सॉल्व, जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व बोले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इस 2 को उधर ले जाओ तो -2 हो जाएगा। स्क्वायर हटा के क्या लगाते हैं? रूट। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा के रूट लगाओ तो रूट -2 और साथ में क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2 आ गया, प्लस माइनस √-2 आ गया। तो -2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट है -2 है तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू -1, और सिंप्लीफाई करूं तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? रूट एक बार इसके ऊपर, रूट एक बार इसके ऊपर, तो √2 एंड रूट -1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस, तो √2 और रूट -1 क्या होता है? आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √2 आयोटा। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया हमने। एक्स स्क्वायर है, कहते हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब किसकी वैल्यू निकालना होता है? एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल है, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके -2, स्क्वायर हटा के रूट लगाया, साथ में प्लस माइनस लगाया, √-2 है तो 2 तो हो जाएगा √2, और फिर क्या बचेगा? √-1, √-1 क्या हो जाएगा? आयोटा। ये हो गया हमारा क्या? फाइनल आंसर। समझ में आ गया भाई? नहीं आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5.3 में से तो एग्जाम में आता भी नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी एक बार तो सारे क्वेश्चन करने होते हैं। कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। एक्स की वैल्यू निकालना रूल होता है निकालने का, क्या? बी स्क्वायर माइनस, अगर ये रूल आपने सीख रखा है भाई, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की वैल्यू निकालने तो x इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a। ये रूल होता है x की वैल्यू निकालने का। अगर फैक्टर हो गए तो फैक्टर कर देंगे। आप कोशिश करोगे इसमें फैक्टर बनाने की तो इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके अंदर फैक्टर नहीं बनेंगे। अब फैक्टर नहीं बनेंगे तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे? तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो a इक्वल्स टू क्या होगा? 1। इसके आगे ए बी क्या होगा बताओ? वो भी 1। और सी क्या होगा? वो भी 1। यस और नो? पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर फैक्टर बन जाते तो मैं फैक्टर बना देता, लेकिन इसमें फैक्टर नहीं बन रहा। आप कोशिश कर लो, फैक्टर नहीं बनेंगे। अब फैक्टर नहीं बनते तो हमें पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है? इस वाले फॉर्मूले से निकलती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें आगे जो होता है नंबर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होगा? ए। ये वाला इसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? बी। और ये क्या कहलाएगा? सी। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इक्वल्स टू -b, b कितना है? 1, तो b हो गया 1 एंड प्लस माइनस √b, b की जगह क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रखोगे? 1, और c की जगह क्या रखोगे? 1, अब a की जगह क्या रखोगे? 1। यस और नो? और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको।
तो ये x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, को सिंप्लीफाई करोगे 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 फिर 4, तो क्या आएगा -4 अपॉन में क्या 2, यस और नो। और सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ गया 1 - 4 -3 अपॉन में क्या 2, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हो, √3 होगा, फिर -1 बचेगा, तो रूट -1 क्या होता है आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हो √3 आयोटा अपॉन में क्या 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई, क्या मुश्किल है, एक साथ लिख लेना, आगे चल रहे हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है, बोलता है सॉल्व √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको, तो हो जाएगा सॉल्व क्या, अब इसके फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर बना के देखना फैक्टर नहीं, और फैक्टर नहीं बन रहे तो भाई कैसे करते हैं, वही फॉर्मूले से। तो इसमें बताओ a क्या हो जाएगा √5, इसके आगे क्या है b क्या हो जाएगा 1, और c क्या होगा √5। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो इसमें x कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो x इक्वल्स टू -b, b क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a कितना है √5 एंड c कितना है √5 अपॉन क्या 2a कितना है √5, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो x इज इक्वल्स टू ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करोगे -1 का स्क्वायर 1, इसको करोगे तो √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5, एंड 5 4 जा 20, तो -20 अपॉन में क्या 2√5, और सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 20 माइनस का 19 अपॉन में क्या 2√5, और सिंप्लीफाई करते हैं देन फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, अच्छा बताओ अंडर रूट -19 को क्या लिख सकते हो √19 होगा, फिर -1 बच जाएगा, √-1 क्या होगा आयोटा, तो इसको क्या लिखोगे √19 आयोटा, आ गया हमारे पास √19 आयोटा अपॉन में क्या 2√5। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, कुछ दिक्कत है? तो 3 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 10 11 और एग्जाम्पल 9 10 11, 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए। एक्सरसाइज देखना बिल्कुल आसान सी है। तीन ही एग्जाम्पल है बुक में, इसके बाद सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से, आप क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी के तो बिल्कुल आसान लगेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तो देखने में अजीब सा लग रहा है, मतलब अलग। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है x² प्लस x प्लस 1 बाय √2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तो उसी फॉर्मूले से करते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यस और नो। अच्छा क्या करोगे बताओ इसके अंदर, देखो एक तो सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर दो इसको, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टर करोगे तो फैक्टर नहीं बनने वाले, तो हम क्या करते हैं, जो रूट नीचे दिख रहा है ना ये दिक्कत करता है कभी कभी, ये रूट नीचे दिख रहा है वो क्या करेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा √2, फिर रूट इसके साथ आएगा √2 x² प्लस फिर रूट इसके साथ आएगा √2 x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। √2 को इधर ले जाके उड़ा देते हैं इसको, तो क्या हमारे पास ये हो जाएगा √2 x² प्लस √2 x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ a क्या है हमारे पास √2, b क्या होगा √2 और c क्या होगा 1। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल्स टू माइनस b 4ac,
सिंप्लीफाई कर दो, x इक्वल्स टू माइनस बी, बी ये माइनस रूट टू हो जाएगा एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर एंड माइनस 4ac क्या है रूट टू, क्या है 1 अपॉन में क्या 2a, a क्या है रूट टू और सिंप्लीफाई कर दो x इक्वल्स टू माइनस रूट टू एंड प्लस माइनस अंडर रूट, इसको करोगे रूट टू का स्क्वायर कितना 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 रूट टू अपॉन में क्या 2 रूट टू। यहां तक बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये आ गया मेरे पास, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको दिखने लगेगा x इज इक्वल्स टू रूट। अच्छा बताओ, ये तो ये दिख रहा है आपके पास, बताओ इसका अंदर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? 2 छोटा है और 4 रूट टू बड़ा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं रूट टू प्लस माइनस, इसके अंदर माइनस कॉमन, इसके अंदर मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो 4 रूट टू प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, यस और नो? अपॉन में क्या 2 रूट टू और इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस रूट टू एंड प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट के अंदर एक ये टर्म ये रही और एक ये रहा माइनस, रूट के अंदर माइनस आता तो उसका क्या बना देते हैं आयोटा, तो ये बच जाएगा आपके पास रूट के अंदर 4 रूट टू माइनस 2 और ये माइनस जो हमने लिया रूट माइनस 1 वो क्या बन जाएगा आयोटा, अपॉन में क्या हो गया 2 रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? तो इस प्रकार पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, देख लो सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, हो जाएंगे पक्का। आगे चल रहे हैं, अब है मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। मिसलेनियस एक्सरसाइज, पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। देखना भाई, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, बिल्कुल आसान सी है। बता रहे हैं यहां तक कहानी क्लियर भाई? अभी तक जितना कराया है मिसलेनियस एग्जाम्पल चल रहे हैं। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन मिसलेनियस में करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। दिस नंबर कह रहे इस नंबर का, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा आयोटा दिख रहा है, कह रहे इस नंबर का क्या निकालो कॉन्जुगेट। अब सवाल ये उठता है ये कॉन्जुगेट क्या होता है? सुन लो बात, कॉन्जुगेट क्या? मान लो z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताया जा रहा है आपको इसके अंदर कॉन्जुगेट क्या होता है? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो बच्चों इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म? रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट और बीच में प्लस आयोटा दिखेगा, सिंगल आयोटा, एक आयोटा दिखेगा। इसमें तो आयोटा 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 बड़े सारे आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है? x प्लस आयोटा y, तो हम इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। ये कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z। किसका कॉन्जुगेट? इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। या तो इतना बड़ा लिखोगे कॉन्जुगेट ऑफ z, या इसका एक सिंबल होता है z के ऊपर ऐसे बार लगा दोगे, इस बार को क्या पढ़ते हैं? कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट के ऊपर अगर छोटी सी बार लगा दोगे तो हम इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। क्या पढ़ते हैं इसको? z कॉन्जुगेट। तो ये z कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं? ये तो पढ़ने का तरीका हो। z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और निकालना हो कॉन्जुगेट ऑफ z, या तो इतना बड़ा लिखो कॉन्जुगेट ऑफ z, या फिर z के ऊपर क्या लगाओ? बार। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z या z कॉन्जुगेट।
तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना तो बच्चों आयोटा के सामने वाला साइन अगर चेंज कर दोगे तो वो निकल जाता है कॉन्जुगेट। अगर पॉजिटिव है तो क्या लिख दो, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या बना दो, पॉजिटिव, वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x, आयोटा के सामने पॉजिटिव है तो माइनस लिख दो आयोटा y, ये क्या आ गया, z कॉन्जुगेट। और इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो दोबारा क्या करोगे, आयोटा नेगेटिव की जगह क्या कर दो, पॉजिटिव। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, और एक ही आयोटा दिखेगा ऊपर वो भी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ, उसके आयोटा के सामने वाला साइन चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, वो क्या निकल आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कहानी समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अब जैसे ये है मेरे पास, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल देते हैं भाई। देखो देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम लिख लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं इसको z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। मुझे इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। मुझे पता है इसका कॉन्जुगेट निकालना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो पहले वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक ही आयोटा होता है और रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो अगर इस नंबर का कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो भाई, ये ऊपर है हमारे पास, तो इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, कर दो। 3 को 2 से करोगे तो 6, 3 को 3 से करोगे तो 9 आयोटा, माइनस 2 को इससे करोगे तो माइनस 4 आयोटा, इसको इससे करोगे तो माइनस 2 स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं अपॉन में क्या है, इसको आपस में करोगे तो 1 को 2 से तो 2, 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, इसको इससे करोगे तो क्या होगा 4 आयोटा, इसको इससे करोगे तो क्या होगा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, पक्की बात। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ गया हमारे, अच्छा आयोटा क्या होगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। समझ में आ रही है बात भाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करो, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। यस और नो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z था, इसको मैंने इतना सिंप्लीफाई करके लेके आया। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब बताओ कैसे बनाओगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी क्या आ जाए, आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, आयोटा, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज। तो इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं, कर दे भाई। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, तो करते हैं इसको रैशनलाइज भाई। कर दो, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा। रैशनलाइज करना आता है, क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा से यहां पर एंड 4 माइनस 3 आयोटा से यहां पर। सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 को 4 से करोगे तो क्या होगा 48, फिर इससे करोगे तो क्या होगा 36 आयोटा, इससे करोगे तो क्या होगा 20 आयोटा, इससे करोगे तो क्या होगा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर एंड अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करना। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो बताओ कैसे करोगे, सीधा सीधा या ऐसे आइडेंटिटी लग जाएगी, इसको ए बोलो, इसको बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यस और नो। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो 48, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -15 क्या हो जाएगा +15, तो 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 63, 63, 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये माइनस का ये प्लस का, बोलो कितना हो जाएगा -16 आयोटा अपॉन में क्या हो गया 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9,
तो ये क्या हो गया 63 माइनस 16 आयोटा और नीचे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। यस और नो? और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो भाई, तो ये आ गया, क्या निकल रहा है, ये z निकल रहा है ना, तो z क्या हो गया 63, देखो 25 को एक बार इसके नीचे लिखते हैं, एक बार इसके नीचे लिखते हैं, तो 63 अपॉन में 25 एंड माइनस 16 अपॉन में 25 आयोटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया? ये देखो ये हो गया पूरा x फिर माइनस और ये y हो गया, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। 25 को दोनों के नीचे लिखना है तभी तो सेपरेट होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब ये बन गया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका क्या निकालना है मुझको, कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। z का कॉन्जुगेट क्या होगा 63 अपॉन में 25, आयोटा के सामने वाला साइन नेगेटिव है तो क्या बना दो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25 आयोटा। ये क्या निकल गया आपके पास कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट। समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर है बात? क्या था इसके अंदर, कुछ है थोड़ी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना सारे क्वेश्चन। चलिए अभी मैं एक बार ये एग्जाम्पल करा दूं क्योंकि आपको बेस कराना ना, मुझे इतना तो बता दिया मैंने आपको, अब ना एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। हमने किया है मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 12। मिसलेनियस के क्वेश्चन देख रहे हैं, मिसलेनियस के अभी क्वेश्चन करते हैं फिर आगे एग्जाम्पल करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा पूरे की पावर 25 और इस पूरे की पावर 23, अच्छा 3 है। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है भाई। वो बोलते हैं इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालने की, सब फाइनली सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने, इसकी पावर कितनी थी 3, क्या इसको करना है। तो ठीक है भाई, इसमें तो देखो आयोटा आयोटा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा आयोटा की पावर क्या है 18। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आयोटा की पावर 18, अभी ऐसा ही लिखा, प्लस अब ये 1 बाय आयोटा की पावर क्या है 25, तो 1 की पावर भी 25 होगा और आयोटा की पावर भी 25 होगा। अगर a बाय b की पावर कुछ n है तो a की पावर भी होता है और b की पावर भी होता है, तो 1 बाय आयोटा की पावर 25, तो 1 की पावर भी 25 होगा और 1 की पावर 25 क्या होगा 1 ही होगा। तो लिख देता हूं चलो, 1 की पावर भी 25 होगा और आयोटा की पावर भी क्या होगा 25 और पूरे की पावर क्या है 3। क्लियर है भाई? इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बताओ, क्या मैं आयोटा की पावर 18 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं अलग से? बताओ कौन सा रूल लगेगा, अभी बताया था मैंने, कैसी पावर है, इवन या ऑड? इवन, इवन पावर होती तो क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर क्या 9, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर क्या 9, और नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव -1 आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, आयोटा की पावर 18 का भाई आंसर ये आएगा, मैं रख दूंगा इसकी जगह। फिर इसमें एक और चीज है, क्या आयोटा की पावर क्या 25। अब बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऑड पावर है तो क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं, एक सिंगल आयोटा और बचे आयोटा, और सिंप्लीफाई करोगे आयोटा तो ये इवन पावर हो गई, इसको क्या लिखोगे आयोटा स्क्वायर की पावर कितना 12, और सिंप्लीफाई करोगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई -1 की पावर क्या 12, और सिंप्लीफाई करोगे तो नेगेटिव की इवन पावर तो क्या आएगा +1 और 1 इंटू आयोटा क्या आएगा आयोटा। तो अभी हम फाइनली हमें इसको आयोटा की पावर 18 को सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आई, तो इसकी जगह रख दो -1।
1 की पावर 25 क्या होगा? 1 ही होगा। एंड आयोटा की पावर 25 क्या आया? आयोटा आया। और पूरे की पावर कितना है? 3 है। ठीक है भाई, अब इसको और सिंपल है। तो देखो डिनोमिनेटर में आयोटा दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको क्या कर देते हैं? रैशनलाइज। सीखा था हमने, चाहो तो अलग से कर दो या इसी में कर दो। तो -1 + 1 बाय आयोटा। रैशनलाइज करोगे आयोटा से या माइनस आयोटा से, तुम्हारी मर्जी। तो आयोटा से कर दो या माइनस आयोटा से रैशनलाइज कर दो, तुम्हारी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड पूरे की पावर 3। और सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस ये 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा। और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और नीचे माइनस भी है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। और इस पूरे की पावर क्या? 3। और सिंप्लीफाई करोगे तो 1, और क्या आ जाएगा बताओ? नीचे आयोटा स्क्वायर क्या? -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 माइनस क्या हो गया? आयोटा। इस पूरे की पावर कितनी? 3। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ? अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर लाना है। कैसे आंसर आएगा? इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब तो हम पहुंच गए भाई, यहां तक पहुंच गए 1 माइनस आयोटा का क्यूब। तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। तो बताओ क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस क्या? 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एंड -3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। यही होता है ना? ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। आयोटा का क्यूब निकाला था हमने, आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। प्लस स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये क्या हमारे पास का आयोटा माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, ये -3 और सिंप्लीफाई करोगे -3 -2 -3 आयोटा माइनस आयोटा -3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है भाई? यही आएगा। इसमें से कुछ है? आंसर चेक करो एक बार, थोड़ा डाउट है मुझे, सही है गलत है? -2 आयोटा, क्या चीज? इधर प्लस है। अच्छा, 1 मिनट, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गई हो। ये आयोटा की पावर 18, 25 आयोटा की पावर 25, 25 को सॉल्व किया, ये माइनस एंड आयोटा। ठीक है, ये अच्छा एक सेकंड, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया आयोटा की पावर 25 को, आयोटा की पावर 25 क्या आया? आयोटा, ये तो ठीक है। आयोटा की पावर 18 क्या आया? माइनस, ये भी ठीक है। इसको किया रैशनलाइज, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस का +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा का क्यूब। इधर अच्छा अच्छा अच्छा, ये -1 लिखा ही नहीं मैंने। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये माइनस है आगे, ये माइनस है, तो ये भी माइनस है, तभी तो कहूँ कुछ लग रहा है कि कैलकुलेशन में हो गई गड़बड़। तो ये -1, तो और चलते हैं इसको आगे, इधर भी -1 नहीं लिखा है हमने, मतलब एक जरा सी गलती झंड करा सकती है। -1 ये हो गया। अच्छा अब देखो क्या, अब इसमें से देखो अगर माइनस आप कॉमन लेते, क्या करो? माइनस अंदर ही कॉमन लेते हैं,
तो अगर आप माइनस अंदर ही कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो क्यूब इसके ऊपर भी आएगा, क्यूब इसके ऊपर भी आएगा, तो माइनस के ऊपर भी क्यूब रहेगा, माइनस मतलब -1, माइनस मतलब तो इसके ऊपर भी क्यूब रहेगा और 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी क्यूब रहेगा। -1 का क्यूब, नेगेटिव का पावर ऑड, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस आगे है तो ये हो गया 1, आयोटा का क्यूब क्या था, माइनस आयोटा, एंड प्लस ये क्या हो गया 3 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो गया +3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास ये, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये -1, तो ये क्या हो गया 1 - 3 -2, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये -1 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आंसर आ गया 2 - 2 आयोटा। क्या आंसर है भाई, यही आंसर है। समझ में आ गई बात भाई, वो छोटी सी गड़बड़ थी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, for any 2 complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equals to real part of z1 and real part of z1 and real part of z2 minus imaginary part of z1 and imaginary part of z2। क्वेश्चन देखना भाई क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, बोल क्या रहा है, कह रहा फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या, किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, किसके लिए, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये बात प्रूव होगी। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 तो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो रियल पार्ट किसका निकालना है, z1 इंटू z2 का। रियल पार्ट z1 इंटू z2 का क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये प्रूव करना है, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। लेकिन किसके लिए प्रूव करना है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ इसको क्या करते हैं, कुछ लोग ये काम कर देते हैं इसके अंदर, ये वो बोलते हैं तो कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से z1 क्या 2 + 3 आयोटा, और ऐसे एक z2 लेट कर लेते हैं 3 + 4 आयोटा, कुछ भी लेट कर लेते हैं और उसके लिए प्रूफ कर देते हैं, आ भी जाता है। लेकिन ये सही नहीं होता कि अगर मान लो आप ये पर्टिकुलर नंबर लेट करके प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई, लेकिन किसके लिए प्रूव हुई, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। किसके लिए प्रूव हुई, जबकि वो प्रूफ किसके लिए बोल रहा है, फॉर एनी 2, दुनिया में कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके लिए ये बात क्या होनी चाहिए, प्रूव होनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करोगे ये वाले तो आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया, आंसर भी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि आपने जो प्रूफ किया है वो किसके लिए प्रूफ किया है, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और हमें किसके लिए प्रूफ करना है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह ये गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है भाई, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट नहीं करने, आपको लेट करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाले, z1 इक्वल्स टू कुछ लेट कर लो x1 प्लस आयोटा y1, और एक लेट कर लो z2 x2 प्लस आयोटा y2। कोई दिक्कत, अब मैंने ये लेट किया तो इसका मतलब क्या हो गया, z1 क्या x1 प्लस
आयोटा y1, तो x1 y1 कुछ भी हो सकता है, वैल्यू रखते रहो, अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव होता जाएगा। एक z2 लेट कर लिया, x2 प्लस आयोटा y2। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है रियल पार्ट किसका रियल पार्ट, z1 इंटू z, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड। तो मुझे रियल पार्ट किसका निकालना है, z1 इंटू z2। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले बताओ, z1 इंटू z2 निकाल लो, फिर उसका रियल पार्ट ढूंढ लो। ओहो, नहीं आई बात समझ में। निकालना हमें, प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट किसका निकालना है, z1 इंटू z2 का। तो पहले निकाल लेता हूं, z1 इंटू z2 निकाल लूं, फिर z1 इंटू z2 निकालूंगा, देख लूंगा उसका रियल क्या है, पक्की बात है। तो z1 इंटू z2 निकालते हैं। z1 ये रहा, क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू z2 ये रहा, क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या निकल रहा है, अभी z1 इंटू z2 निकल रहा है, मुझे निकालना क्या है, रियल पार्ट उसका। तो पहले z1 इंटू z2 निकालो, रियल पार्ट देख लेंगे क्या होगा। जो आयोटा के साथ में होगा वो इमेजिनरी होगा, जो आयोटा के साथ में नहीं होगा वो रियल होगा। तो z1 इंटू z2 निकाल रहे हैं, z1 ये रहा और z2 ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, x1 x2 x1 x2, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, आयोटा आएगा और क्या आएगा, x1 y1 x1 y2, फिर क्या आएगा प्लस, फिर इसको इससे करोगे तो क्या होगा, आयोटा आएगा और क्या आएगा, y1 x2, प्लस इसको इससे करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, और क्या होगा, y1 y2, यही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो z1 z2, तो x1 x2, और ये देखो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो माइनस y1 y2, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस क्या होगा, y1 y2, एक तो ये हो गया, और इसमें आयोटा लगा हुआ है और इसमें भी क्या लगा है, आयोटा। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x1 y2 एंड प्लस y1 x2। कोई दिक्कत भाई, देखो मैंने क्या निकाल दिया, z1 z2 निकल गया, z1 z2 भाई, यही तो है z1 z2। ये क्या निकला है, z1 इंटू z2। अब क्या मुझे बताओ, z1 इंटू z2 निकालना था मुझे, तो क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट किसका, z1 z2 का। अब बता सकते हो क्या, z1 इंटू z2 ये रहा, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट रियल है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। मुझे कौन सा पार्ट प्रूफ करना है, रियल पार्ट। तो ठीक है भाई, बात चल रही है किसकी, रियल पार्ट की। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या निकला है, 1x2 माइनस y1 y2, क्या निकला है, x1 x2 माइनस y1 y2, यही निकला है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, ये निकला x1 x2। अच्छा x1 क्या था, एक बार देखते हैं x1 क्या था, व्हाट इज x1, ये z1 है, ये x1, x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ x1, रियल पार्ट ऑफ x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो जो मैंने आंसर निकाला है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये निकला है। इसको मॉडिफाई करके लिख देता हूं, x1 क्या था, क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस y1 क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और बता दो, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यस और नो। और क्या प्रूफ करना था आपको, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू ये होना चाहिए। बात समझ में आई, नहीं आई, चलो लिख लो।
यहीं से लिखना है ना। हेलो 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 हेलो।